अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समानन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, दौरा तर्जुमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी तीसरी किस्त है, जिहदे विच असी इंशाअल्लाह आगाज़ जिहड़ा वो सूरा बकरा दी आयत नंबर 79 तो करन लगे हैं। इस तो पहले असी सूरा बकरा दी आयत नंबर 78 तक पढ़ चुके हैं और ये पिछे जिहड़ा असी पढ़िया है उहदा थोड़ा जिहा मैं एक खुलासा दस देवां कि सूरा फातिहा जिहड़ी है ना, वो एक ऐसा इंसान जिसने अल्लाह दी मार्फत हासिल कर लई है, अपने मालिक नूं पहचान लिया है, तो उहदे जिहड़े एहसासात और तासरात है और फिर एहसासात और तासरात तो बाद इंसान जिस नतीजे या फैसले ते पहुँचदा है उहदा जिक्र है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दी शक्ल दे विच। और फिर मदद के हवाले नाल जिक्र है कि ऐसा इंसान अगरचे हर मामले च अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, लेकिन वह सब तो वड्डा मसला जिहड़ा इहदिन सिरातल मुस्तकीम हुंदा और ओदी ख्वाहिश हुंदी है कि मैं अल्लाह दे इनाम याफ्ता लोगों दे विच शुमार हो जावां और अल्लाह ताला दे गज़ब दा मुस्तहिक होने वाले या गुमराह होने वाले जिहड़े उन्हां तो बच जावां। इस तो बाद अल्लाह ताला ने ये सूरा बकरा दे पहले दो रकू जिहड़े आ उन्हां दे विच इहे ही तीन तरह दे इंसानां दी पहचान करवाई है। एक वो लोग जिहड़े अल्लाह ताला दे इनामात दे मुस्तहिक बनदे आ, जिन्हां दे वास्ते फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और फिर इसे तरह उन्हां दा जिक्र आ गया दो आयतां दे विच जिहड़े अल्लाह ताला दे गज़ब दे हकदार बन जाते हैं अपनी जिद हट धर्मी की वजह तो। और फिर दूसरे रकू दे आखिर तक एक वड्डे गिरोह का जिक्र आया जिहड़ा ईमान लियाउण तो बाद गुमराह हो जाता है। और फिर एक एक मिसाल भी आखिर ते जाके दी है, एक अल्लाह दे गज़ब दा मुस्तहिक बनने वालियां दी और एक अल्लाह ताला दे हाँ गुमराह करार पाने वालियां दी। फिर इसे तरह सूरा बकरा दा तीसरा रकू शुरू होंदा तो उहदे विच बुनियादी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है। और बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला नूं इंसान कोलों जिस जिहड़ी चीज़ दा अल्लाह ताला इंसान कोलों मुतालबा करदा, जिहड़ा मुतालबा अल्लाह दा इंसान तो उहदा नाम इबादत है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम। और इबादत नाम है अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक गुजारन दा, यानी पूरी जिंदगी पूरे कुरान दे ताबे जिस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दे अब्दे कामल जिहड़ा वो करार पाए।
ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਬਾਦਤ। ਔਰ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਚूंकि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, फ़इन कुन्तुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। बहरहाल ये फिर इस वास्ते एक कुरान का जिक्र आ गया कि ये बंदगी या इबादत जिहड़ी है वो हैगी आ कुरान दे मुताबिक। अच्छा जी, इस तो बाद अगला रकू जिहड़ा चौथा रकू शुरू होया उहदे विच फिर वो किस्सा आदम इबलीस और इंसान की हैसीयत का तयन किया गया कि इंसान इस जमीन के उत्ते बतौर खलीफा अल्लाह ताला ने भेजा और ये वास्ते अल्लाह ताला ने दो अलूम का एहतमाम किया। एक इलम जिहड़ा जिन्हों इल्मुल असमा कहा गया, यानी ये तजर्बाती इलम जिहड़ा इंसान इस दुनिया दे विच अपनियां कमजोरियां या अपनियां ख्वाहिशात जिहड़ियां उन्हां दी तकमील वास्ते तजर्बे करदा है और चीज़ां दियां खासियतां जिहड़ियां उन्हां तो वाकफ हुंदा और इन्हां तजर्बियां दे नाल वो तरक्की करदा ते ये इल्मुल असमा वा। अच्छा, इल्मुल असमा जिहड़ा इनू कंट्रोल करने वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुहाडे कोल पैगंबर भेजांगा, वही भेजांगा, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गोया कि ये इंसान जिहड़ा इस दुनिया दे उत्ते जिहड़ी जिंदगी गुजारेगा उहदे वास्ते एक जरूरी चीज़ वो इल्मुल असमा वा जिहड़ा फरिश्तियां नूं मुयसर नहीं सीगा। जदों कि फरिश्ते जिहड़े आ वो नमाज रोज़ा वगैरह तस्बीह हमद करते सी, उन्होंने कहा सी नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जिहड़ी चीज़ मैं इनू अजाफी दी है वो इल्मुल असमा वा। ये सारा वो मफहूम है उसदा। और इल्मुल असमा जिहड़ा उन्हां दा इस्तेमाल करके इंसान दुनिया च उरूज पांदा और उसे दी बदौलत जिहड़ा है वो इंसान इस जमीन दे उत्ते खिलाफत कायम कर सकेगा। और अगर उन्होंने नज़रअंदाज करेगा तो ये खिलाफत कायम नहीं हो सकती। अलबत्ता जिहड़ा फर्क है वो ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अल्लाह नूं ना मनण वाला ये खिलाफत कायम करेगा तो वो फिरौन बन जाएगा, नमरूद बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। और अगर अल्लाह नूं मनण वाला, अल्लाह दे उत्ते यकीन रखण वाला अगर अरूज पाएगा तो ओदा ये अरूज अल्लाह ताला दी किताब दे ताबे होएगा। और लिहाजा ये किताबो सुन्नत दे ताबे होना यही असल दे खिलाफत जिहड़ी है ओदा नमाया वसफ बस यही है कि वो किताबो सुन्नत दे ताबे हुंदी है वो हुकूमत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद दे नाल ये हुकूमत कायम हुई। ये समझ लो कि उस जमाने के एतबार दे नाल, उस जमाने के एतबार दे नाल फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उरूज सीगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्मरान के तौर पर दुनिया चो गए और यही आप दे जुम्मे सीगा कि आप एक मॉडल कायम करके जान दुनिया के उत्ते
दाऊद अलैहिस्सलाम नूं भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया सी, या दाऊदो इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक। ऐ दाऊद असीं तैनूं ज़मीन दे उत्ते खलीफा बनाया, और हुण इस खिलाफत दा तकाजा ये है कि फहकुम बैनन नास बिल हक। दुनिया दे विच इंसान जिहड़े आ, जिहड़े तेरी सल्तनत दे विच रहिंदे आ, उन्हां दे दरमियान अदलो इंसाफ नूं कायम करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तो पहले एक दफ़ा इसे तरह का निज़ाम पूरी ज़मीन दे उत्ते फैल जाएगा। कोई पूरी ज़मीन दे उत्ते, बल्कि हदीस दे फरमाया कि ला यबका अलल अर्द अला ज़हरिल अर्द बैतन, ज़मीन दे उपर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिहदे विच इल्ला अदखलहुल्लाहु कलमतुल इस्लाम, कि उहदे विच इस्लाम दा कलमा दाखिल होएगा। बेइज्ज़े अजीज़न औ ज़ुल्ल ज़लील, खा कोई बेइज्ज़े अजीज़न औ ज़ुल्ल ज़लीलन, खा कोई इज्जत पा के इसनूं कबूल करे और खा कोई जलील हो के उन्होंने कबूल करे। बहरहाल हुण जी ये तो चूंकि बहुत पहले ये गल्लां हो रही हैं ना, यानी हिजरत तो बाद जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, तो उत्थे ये सूरा बकरा नाज़िल हो रही है ना। हजे तो बदर भी नहीं हुई, बदर तो पहले पहले सूरत दा मेन मजमून जिहड़ा ना वो मुकम्मल हो गया। ये ज़हन च रखनी है। हुण मुसलमानां नूं अल्लाह ताला एक उम्मत करार देने का फैसला कर लिया। अल्लाह ताला मुसलमानां नूं एक उम्मत करार देने का फैसला कर रहा वा, और जाहिर बात है कि इस तो पहले जिहड़ी उम्मत मौजूद है उन्होंने हटाया जाएगा। यानी उम्मत बनी इसराइल मौजूद है और मदीने विच मौजूद है यहूदी, लिहाजा उन्होंने हटाया जाएगा और उन्होंने जगह ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नूं लियाया जाएगा। अच्छा, लिहाजा जाहिर गल है कि एक वक्त दे विच एक पोस्ट उत्ते या एक ओहदे उत्ते दो आदमी नहीं हो सकते। एक ही सीट ते दो आदमी नहीं हो सकते, एक वक्त दो उम्मतां नहीं हो सकदियां। लिहाजा जिहड़ी उम्मत नूं हटाया जाना उन्होंने भी बिला वजह नहीं हटाया जाना। उहदे हटाए जाण दे असबाब वो चार्ज शीट पेश की जा रही है जिहड़ी बनी इसराइल दे खिलाफ अल्लाह ताला ने दसी है, और जिहदी बुनियाद दे उत्ते फिर उन्होंने हटा के तो उन्होंने जगह उम्मत मुहम्मद लियाई जाएगी। ये चार्ज शीट असी हुण इस वेले पढ़ रहे हैं बनी इसराइल दे खिलाफ। फरमाया फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम, तो बर्बादी है उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े किताब नूं अपने हत्थां नाल लिखदे आ, सुम्मा यकूलून, और फिर कहंदे आ हाजा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह वल्लों आ। यानी ये यहूदियों की खराबी दसी जा रही है कि वो आप जिहड़ा ना कुछ चीज़ां लिख के ते फिर आम लोग जिहड़े सी उन्हां नूं ये दस्सण लग पैंदे सी कि ये अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दा हुक्म है। अच्छा, वो पिछली आयत अगर तुहानूं याद है, आयत नंबर 78 बहुत अहम है, बहुत अहम है, और अज ये मुसलमानों के उत्ते इहदा इतलाक हो रहा। उस टाइम अल्लाह ने यहूदियों की इस बड़ी खराबी दसी, व मिनहुम उम्मियून, इन्हां दे विचों है अनपढ़, ला यालमूनल किताब, जिन्हां नूं पता ही नहीं साडी किताब च की लिखिआ है। और जाहिर बात है कि जदों उन्हां नूं नहीं पता तो फिर उन्हां नूं कोई भी उन्हां दा आलम, दुनियादार आलम वो धोखा दे सकता। और इस तरह अज साडे नाल हो रहा कि आम लोग अल्लाह की किताब तो कुरान हकीम तो वाकफ ही नहीं, लिहाजा जो मुँह च मौलवी कढ़ दिंदा है
वो अपने किसी गलत कढ़े सही कढ़े या किसी मकासद वास्ते कढ़े, वो उन्होंने समझण लग पैंदे कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो फरमाया कि फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। बर्बादी है उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੁਮਾ ਯਕੂਲੂਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਮਾ ਯਕੂਲੂਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਲਿਯਸ਼ਤਰੂ ਬਿਹੀ ਸਮਨਨ ਕਲੀਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਫਵੈਲੁਲ ਲਹੁਮ ਮਿਮਾ ਕਤਬਤ ਅਯਦੀਹਿਮ, ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਵਵੈਲੁਲ ਲਹੁਮ ਮਿਮਾ ਯਕਸਿਬੂਨ, ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ। ਵਕਾਲੂ ਲਨ ਤਮਸਨ ਨਾਰ ਇਲਾ ਅਯਾਮਮ ਮਾਦੂਦਾ, ਔਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਛੂਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ अगर पाया भी गया तो इला अय्याम मादूदा, बस कोई थोड़ी बहुत ही सजा अल्लाह दे देगा। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों कह दो आ तो हदसू कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों कह दो अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुसी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾह ताला को अहद लिया होया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सजा नहीं देवांगा, जो किसी ने दी भी तो बस थोड़ी जी। फलन यखलिफ अल्लाहु अहदा, तो अगर तुहाडे कोल कोई अहद मौजूद है, अस्ताम मौजूद है, तो फिर तो असी ये गल मान लैने कि अल्लाह तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और अगर इदा नहीं हैगी अम तक़ूलूना अल्लाह माला तालमून, या तुसी एवें ही जेड़ियां गल्लां मूँह च आ जांदियां बगैर इलम तो कहन लग पैंदे हो। भला, फरमाया क्यों नहीं, मन का सब सय्यतन, जिन्हें भी कोई बड़ा गुनाह कमाया, ये सय्यतन जड़ा ये तफखीम के तौर पर आ रहा है, यानी कोई बड़ा गुनाह कमाया। वहातत बही खतीअतहू, और अहाता कर लिया ओदा उसदी इस खता ने, इस ही खता दे विच सारी जिंदगी ओदी जिहड़ी है ना वो गुजर गई। फौलाइका असहाबुन नार, ते ये लोग अग विच जाणगे। हुम फीहा खालिदून, और इस अग दे विच वो रहणगे हमेशा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जिहड़े ईमान लियाणगे और चंगे काम करनगे, उलाइका असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, ये लोग जन्नत जान वाले होणगे और ओहदे विच रहणगे हमेशा। ये इस हवाले नाल बड़ी अहम बात है कि आदमी किसी गुनाह दे विच सारी जिंदगी मुबतला वास्ते मुबतला हो जाए। एक इंसान ने कोई सूदी कारोबार शुरू किया और उसकी जिंदगी सारी गुजर गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही, यानी इसे गुनाह ने ਉਹਦੀ जिंदगी का अहाता कर लिया। किसी आदमी ने कोई होर ऐसा पहले सैनमे बना देंदे सी लोग, सैनमिਆਂ ਦੀ कमाई सारी जिंदगी चलती सी, फिर विरासत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मुंतकिल हो जाते सी। अगर कोई नेकी की है, कोई हज किया, उमरा किया, वह भी उस कमाई नाल ही किया। बहरहाल ऐसी बुराई जिहड़ी इंसान की जिंदगी दे विच मुस्तकिल दाखिल हो जाए, ये बहुत खतरनाक है। वैज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराइल, और याद करो जिस वेले असी बनी इसराइल को बड़ा पक्का वादा लिया सी, ला ताबुदूना इल्लल्लाह,
कि अल्लाह तो सिवा किसी दी इबादत नहीं करोगे। इबादत पिछे असीं पढ़ चुके हैं कि इबादत है अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक गुजारना, अल्लाह दी किताब दे ताबे गुजारना। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करोगे। वजिल कुरबा, और कराबतदारां दे नाल भी अच्छा सलूक करोगे, यानी रिश्तेदारां दे नाल। वल यतामा, और यतीमां दे नाल भी अच्छा सलूक करोगे। वल मसाकीन, मस्कीनां दे नाल भी अच्छा सलूक करोगे। वकूलू लिन्नास हुस्ना, और तमाम इंसानां दे नाल हुस्ने सलूक, अच्छा सलूक करोगे। वाकीमुस्सला, और नमाज कायम कीती रखोगे। व आतुज़्ज़का, और ज़कात दिंदे रहोगे। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुसी फिर गए। यानी हुण तुसी देखो इत्थे दो तरह दी चीज़ां आईयां, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। ना तुसी बंदियां दे हकूक अदा कीते, ना तुसी अल्लाह दे हकूक अदा कीते। नमाज छड्ड दित्ती, ज़कात छड्ड दित्ती। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम, फिर तुसी फिर गए, बस थोड़े बहुत लोग रह गए जेड़े इन्हां चीज़ां दी पाबंदी करदे सी। व अंतुम मोरजून, और तुसी हैगे ही फिर जाण वाले हो, वादे तो फिर जाण वाले तुसी। यानी ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। वाइज अखजना मीसाका कुम ला तस्फिकूना दिमाकुम, और जिस वेले असीं तुहाडे कोलों बड़ा पुख्ता अहद लिया सी कि आपस दे विच खून रेजी नहीं करोगे, एक दूसरे दी कतलो गारत नहीं करोगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना तुसीं अपने किसे बंदे नूं आपदे घर विचों निकलण ते मजबूर करोगे। यानी जिद्दां साडे बाज़ औकात हुंदा कि कोई आदमी किसी दुश्मन की वजह तो डर के कि यार मैं ये इलाका छड्ड जावां, किसी दूसरे शहर चले जावां, इत्थे मेरी दुश्मनी बन गई है, तो वो फिर बाहमी कतलो गारत के नतीजे च इदां हुंदी है ना। तो फरमाया इत्थों तक गल नहीं पहुँचनी चाहिए कि तुहाडा कोई आदमी जिहड़ा वो खुद इलाका छड्ड के चला जाए, मुल्क छड्ड के चला जाए दुश्मनों के डर तो, और दुश्मन उन्होंने अपने ही होणगे ना। सुम्मा अकररतुम, तो तुसीं यह इकरार कर लिया सी। सुम व अंतुम तशहदून, और तुसीं इस गल दे गवाह भी हैगे हो कि फिर तुसीं इहदे ते अमल कीता कि नहीं कीता। सुम्मा अंतुम हाउलाए, फिर तुसीं ओही हो ना तकतुलून अनफुसकुम, जिन्हां ने अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ कतल किया। यानी असीं ते मना किया सी कतल नहीं करना, फिर तुसीं आपस दे च लड़ाइयां जंगां कीतियां। व तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, ते तुहाडे विचों एक पार्टी ਜਿਹੜੀ ਸੀ, एक गिरोह ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ दूसरे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। यानी इस तरह ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलूक करदा रहा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर उतों अपने घर छड्ड के भजना पिया, दूसरी जगह जाना पिया। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उदवान, और तुसीं ये ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, यानी एक पार्टी ਜਿਹੜੀ दूसरी पार्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उदवान, ਇਹ गुनाह ਸੀਗਾ और सरकशी सी। ताकतवर जिस वेले फिर दूसरे कमजोर ਨੂੰ दबांदा है ना, तो ये सरकशी हुंदी है। लेकिन एक आदमी जिहड़ा जिहदे ते जुल्म होया, अगर उन्हें वापसी जवाब दिता तो वो तो उहदे जुल्म ज्यादती का उन्हें जवाब दिता ना। वइन यातूकुम उसारा, फिर अगर वो तुहाडे सामने कैदी बन जान तो फादूहुम, तो फिर तुसी उन्हां दा फिदिया दिंदे हो, जुर्माना भी दिंदे हो। अच्छा, यहूदी जिहड़े है ना, उन्हां दे बारे च ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक बहुत बड़ा वाक्य है ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अलबत्ता तरीक़ुल कुरान ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। बहरहाल ਇੱਥੇ मैं सिर्फ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ बनी इसराइली किसी गैर बनी इसराइली की कैद दे विच चला जाए। यानी
ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਆ ਸਦੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਫ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਿਆ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਅਲਬત્ਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਨ ਯਅਤੂਕੁਮ ਉਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਫਾਦੂਹੁਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਹੁਵਾ ਮੁਹਰਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਇਖਰਾਜੁਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਫਾ ਤੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ व तकफुरूना बिबाद, ਆਫਾ ਤੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ, क्या ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, व तकफुरूना बिबाद, ਔਰ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਬਾਦਤ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇੰਸਾ ਇल्ला लियअबुदून, ਸਭ ਬੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਬਰਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੜੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਫਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 100 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਆਫਾ ਤੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ व तकफुरूना बिबाद, क्या ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਮਾ ਜਜ਼ਾਉ ਮਨ ਯਫਅਲ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨकुम, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ।
इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, सिवाय इसदे कि दुनिया की जिंदगी दे विच इदां करन वाले नूं, अद्धी एक गल मनण वाले नूं, एक ना मनण वाले नूं दुनिया की जिंदगी च ही रसवा कर दिता जाए। व यौमल क़यामत युरदूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत दे दिन शदीद तरीन अजाब दे विच धक दिता जाए। व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफल नहीं जो तुसीं करदे फिरदे हो। अज अगर असीं गौर करिए तो ये जो कुछ भी साडे नाल हो रहा वो ऐसे ही वजह तो हो रहा, ठीक है ना। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, यही वो लोग आ कि जिन्हां ने दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह दे दी आखरत के बदले च, यानी आखरत तो बेपरवाह हो गए, दुनिया के पिछे लग गए। फला युखफ़फ़ अनहुमुल अज़ाब, तो हुण जदों अल्लाह इन्हां नूं अज़ाब देगा, ये अपने वक़्त के मुसलमानों की गल हो रही है, ठीक है। वो अपने वक़्त के मुसलमान सीगे, लेकिन वो मुकम्मल इबादत नहीं करते सी, मुकम्मल बंदगी नहीं करते सी, कोई हुक्म मनते सी, कोई नहीं मनते सी। और अल्लाह कहता कि इस तरह का अमल जिहड़ा इहदा तां मेरे कोल इस तो इलावा कोई जजा नहीं कि दुनिया विच भी जलील और रसवा कर दिता जाए। जिद्दां फिर अखीर ते उन्हां नूं ठुड्डा मार के ते उन्हां नूं उम्मत दे दर्जे तो जिहड़ा ना मजूल कर दिता, मुअत्तल कर दिता, खत्म कर दिता, और उन्हां दी जगह नई उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ले आई गई, जिहदा अगे जिक्र आएगा। ते अज असीं भी इसे तरीके नाल ठुड्डे खांदे फिर रहे हैं ना, एक किस्म दे समझ लो कि वो ही मुअत्तल ही होए हैं। फरमाया ऐसे लोगों नूं दुनिया दे विच, ऐसियां कौमां नूं या ऐसे ईमान वालियां नूं दुनिया च तां सज़ा मिलदी ही है, जिहड़ी उस वेले यहूदियां नूं मिल रही सी और अज मुसलमानां नूं मिल रही है। लेकिन अल्लाह अगों कहंदा कि जिस वेले क़यामत दा दिन आएगा, फला युखफ़फ़ अनहुमुल अज़ाब, अल्लाह जरा नरमी नहीं वरतेगा अजाब दिंदियां होया। वला हुम युनसरून, और ना किसी पासों कोई इन्हां नूं मदद मिलेगी। ये कहते रहन कि जी फलानी सिफारिश मिल जाएगी तो फलाना हो जाएगा। वलकद आतैना मूसल किताब, अब अल्लाह ताला फरमांदा कि और बेशक असीं मूसा अलैहिस्सलाम नूं किताब दित्ती सी, वकफ़ैना मिन बाद ही बिर्रुसल, और उन्हां तो बाद असीं कई रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यनात, और असीं ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नूं ते खुले मुजज़े दिते, खुलियां निशानियां दित्तियां। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और असीं उन्हां दी मदद भी की जिब्राइल अमीन दे जरिए। अल्लाह कहंदा ना कि मैं उन्होंने आसमान ते उठा लिया सी, जिस वेले जिब्राइल ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े है ना, उन्होंने दुश्मनां ने फांसी देण दा फैसला कीता सी, सलेब देण दा फैसला कीता सी, ते अल्लाह ताला कहंदा कि मैं उन्होंने जिंदा उठा लिया सी, जिब्राइल अमीन दे जरिए उन्हां दी मदद की। आफा कुल्लमा जाकुम रसूल, क्या इदां नहीं होया? अल्लाह कहंदा मैं तो मूसा तो बाद बड़े रसूल भेजे आ हैं, ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम वर्गे रसूल भी भेजे, जिहड़ियां को बड़ियां निशानियां लैके आए। आफा कुल्लमा जाकुम रसूल, क्या इदां नहीं होया कि जदों भी तुहाडे कोल कोई रसूल आया, बेमा ला तहवा अनफुसुकुम, जिन्हें आके वो गल कीती जिहड़ी तुहाडे दिलां नूं पसंद नहीं सी। इस्तकबरतुम, तुसीं आकड़ गए, तकबर करन लग पए। फरीकन कज़्ज़बतुम, एक एक रसूलां दे इस ग्रोह नूं, यानी कुछ रसूलां नूं ते तुसीं झुटला दिता, कुछ पैगंबरां नूं तुसीं मन्निया ही नहीं, तुसीं कहा ये झूठे आ। वह फरीकन तक़तलून, और एक फरीक या एक ग्रोह जिहड़ा सी उन्हां चों, उहनूं तुसीं कतल भी कीता। वकालू कुलूबुना गुल्फ, और एडे एडे जुर्म करके भी कहते हैं कि साडे दिल महफूज है, साडे दिल पर्दे विच है। बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, महफूज नहीं बल्कि अल्लाह ने लानत कर दी है इन्हां दे उत्ते
इस कुफर दे सबब फकलीलम मा युमिनून ते बहुत थोड़े आ इन्हां दे विचों ईमान लियाउण वाले। ये गल मुसलमानां नूं भी दसी जा रही है और ये इस तरह भी है कि हकीकी तौर ते इन्हां च ईमान वाले है ही थोड़े, बाकी ते बस एवें नां दे ही आ। ठीक है। और ये गल इस तरह भी है कि इन्हां दे विचों बहुत थोड़े आ जिहड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाणगे, क्योंकि वो जिहड़े ईमान वाले आ वो ही गां ईमान लियाणगे। वलम्मा जाहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जिस वेले इन्हां दे कोल अल्लाह वालों किताब आ गई, यानी ये केड़ी किताब की गल हो रही है, ये कुरान की गल हो रही है। वलम्मा जाहुम किताब मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा माहुम, जेड़ी तस्दीक भी कर दी है उस दी जेड़ी किताब इन्हां कोल ओदी, यानी तौरात दी भी इंजील दी भी तस्दीक कर दी है। वकानु मिन कबल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफरू, और ये इस तो पहले काफरां दे मुकाबले च मदद मंगते हुंदे सी अल्लाह कोलों। अल्लाह नूं कहंदे सी अल्लाह तू कोई रसूल भेज दे, आखिरी रसूल भेज दे, क्योंकि इन्हां दियां किताबां च लिखिया होया सी ना कि आखिरी रसूल जिहड़ा उहनूं अल्लाह गलबा देगा, उहनूं अल्लाह ताकत देगा। ते ये दुआवां करदे सी कि अल्लाह वो आखिरी रसूल भेज दे, क्योंकि असीं ते हुण दुनिया च मगलूब हो गए हैं। वो आ जाएगा तो असीं उहनूं गलबा मिलेगा तो असीं उहदे नाल ही होवांगे ना। फलम्मा जाहुम मा अरफू, तो जदों वो आ गया, वो कलाम भी आ गया और रसूल भी आ गया, किताब लैके रसूल ही आया। आराफू, और उन्होंने और इन्हां ने उन्होंने पहचान भी लिया। फलम्मा जाहुम मा आरफू, जदों इन्हां कोल आ गया जिन्हों इन्हां ने पहचान भी लिया, काफारू बही, ते फिर उस कुरान का कुफर कर दिता, रसूल का भी कर दिता, किताब लियाउण वाले का भी कर दिता, उस कलाम का भी कुफर कर दिता। फलानतुल्लाहि अलल काफरीन, ते अल्लाह ताला ने ऐसे काफरां ते लानत कर दी। बेसमश्तरू बिही अनफुसहुम, ते बहुत बुरा वा जेड़ा उन्होंने जिहदे बदले च उन्होंने अपना सौदा किया, अपने आप नूं वेचिया। यानी अगर तो वो इस कुरान ते ईमान लियाते, रसूल ते ईमान लियाते, ते फिर जन्नत दे मुस्तहिक बन जाते, और अगर इन्होंने इनकार किया, कुफर किया, तो फिर इन्होंने जहन्नम दा सौदा कर लिया। ये बहुत बुरा सौदा किया, जिहदे बुरा सौदा जिहदे बदले इन्होंने अपने आप नूं वेचिया। आई यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, कि इन्होंने कुफर किया उस कलाम दा, उस कुरान दा जिहड़ा अल्लाह ने नाज़िल किया, बगियन, बस जिद दी वजह तो। आई युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फज़ले, कि अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दिता अपने फजल दे नाल, अला मन यशाओ मिन इबादे, अपने बंदियां चों जिहदे उत्ते चाया। हुण इहदे च ये गल समझ लो जी, गल असल दे विच ये है कि वो इस चीज़ दे मुतहम्मल नहीं हो सके कि एक कुरान और रसूल एक ऐसी कौम दे विच आ गया जिन्हों असीं अपनियां नज़रां दे विच बिल्कुल समझ लो कि रद्दी समझदे सी। ये मक्के दे मुशरक जिहड़े बुत पूजदे सी ना, ते बुत पूजन वाले ते ये सी, ते शिरक करन वाले सीगे, ते यहूदी ते मतलब मूसा अलैहिस्सलाम दे मनन वाले, अल्लाह दी किताब दे मनन वाले। ये मक्के वाले तो किसी किताब दे मतलब तो बगैर ही सी ना, इसे तो इन्हां नूं उम्मी भी कहंदे सी। हुण ये तुसीं इसे तरीके नाल समझ लो कि अगर तुसीं कोई इरादा बना लो, मतलब बाज़ औकात आदमी कोई जहन दे विच चीज़ सोच लैंदा कि ऐदां हो जाना चाहिए। मिसाल दे तौर उत्ते अल्लाह ताला ने तुहानूं बेटी दित्ती है, और बेटी जिहड़ी है वो तुसीं कहंदे जी ये मैं किसे
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਬਾਊ ਬਗਜ਼ਬਿਨ ਅਲਾ ਗਜ਼ਬ, ਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਬ ਲੈ ਕੇ ਲੌਟੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਐ ਬੌਲਾਦ ਇਸਰਾਈਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਵਾ ਅੰਨੀ ਫੱਦਲਤੁਕੁਮ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹੋ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਬਾਊ ਬਗਜ਼ਬਿਨ ਅਲਾ ਗਜ਼ਬ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਗਜ਼ਬ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਫਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਵਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬੁਮ ਮੁਹੀਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਇਦਾ ਕੀਲਾ ਲਹਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮਿਨੂ ਬਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲੱਲਾਹ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲੂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਮਿਨੂ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। ਵਯਕਫੁਰੂਨਾ ਬਿਮਾ ਵਰਾਹੂ, ਔਰ ਕੁਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਵਹੁਵਲ ਹੱਕ ਮੁਸੱਦਿਕਨ ਲਿਮਾ ਮਾਹੁਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਲਿਮ ਤਕਤਲੂਨ ਅੰਬਿਆ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮਿਨ ਕਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੋ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਸੂਲ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਵਲਕਦ ਜਾਅਕੁਮ ਮੂਸਾ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸੁਮਤ ਤਖਜ਼ਤੁਮੁਲ ਇਜਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕਕਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਫਾਨਾ ਫੌਕਕਮ ਤੂਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੌਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੁਜ਼ੂ ਮਾ ਆਤੈਨਾकुम ਬਿਕੁव्वतिन ਵਸਮਾਊ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਲੈ, ਵਸਮਾਊ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਸੈਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸਾਏ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸ਼ੋਖੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਲਫ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਫੌਜ हलफ वगैरह वास्ते खड़ी होंगी है ना कि मैं हमेशा पाकिस्तान के आइन का वफादार रहूँगा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਸ਼ੋਖੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा, तो कह देंगे मैं पाकिस्तान का वफादार नहीं रहूँगा या आइन का वफादार नहीं रहूँगा। और बाद च कहते जी साडा असी तो हलफ तोड़िया ही नहीं, असी तो हलफ इदा ही क्या सीगा। बस इदा की शोखी शरारत करने वाले भी उन्होंने विचों सी। अता ना कहण की बजाय हौली देनी असा ही ना कह दिता, ताकि दूसरिਆਂ ਨੂੰ पता ना लगे भी इन्होंने असा ना कहा कि अता ना कहा। बस इस तरह की गल। व उशरबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफरिहिम, तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि पिला दी गई, बिठा दी गई इन्हां दे दिलों दे विच बछड़े की मुहब्बत, इन्हां दियां इसे किस्म दियां शौकियां शरारतां और कुफर की वजह तो। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ बेसया अमुरुकुम बिही ईमानुकुम, बहुत बुरा वा तुहाडा ओ ईमान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इदां दे काम कर लैण दिंदा। मतलब यह है कि तुसीं अल्लाह दे नाल भी मजाक करन लग पैंदे हो, अता ना की जगह असह ना करन लग पैंदे हो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसीं अपने आप नूं ईमान वाला कहंदे हो तो इन कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसा, अगर आखरत दा घर सिर्फ तुहाडे वास्ते आ अल्लाह दे हाँ, खालसतन तुहाडे वास्ते आ, खालिसतन मिन दूनिन नास, और यानी तुहाडे वास्ते आ और लोकां नूं छड्ड के मखसूस हो गया वा आखरत दा घर। फतमन तुहाडे वास्ते मखसूस हो गया बाकी लोकां नूं छड्ड के। फतमन्ना वल मौत, तो फिर मौत की तमन्ना करो। इन कुंतुम मोमिनीन इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो। यानी तुसी ते दुश्मन दे अगे ला के भज जाते हो, और दुश्मन ने तुहानू जिहड़ा ना वो तुहाडे मुल्क चों कढ दिता, दुनिया दे विच तुरे फिरदे। जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया ते तुहानू ते मतलब जान ही इन्नी प्यारी है, तो तुसी अल्लाह दे राह ते लड़ोगे तो तुहानू ते जन्नत लभेगी, तुहानू ते भजना ही नहीं चाहिए। वलन यतमन्नहु अबदा, फरमाया ये बिल्कुल मौत की तमन्ना नहीं करनगे, ये उस पासे जाणगे ही नहीं जिधर इन्हां नूं मौत का डर होवे। बिमा कद्दमत अयदीहिम, बसबब इहदे जो उन्होंने अपने हत्थां नाल कीता, अपनी कमाई, अपने काम। इन्हां नूं पता है कि सानू नहीं लभनी जन्नत, क्योंकि जिन्हां ने बहरहाल तौरात नूं सही पढ़िया सी उन्हां नूं ते पता सी ना। तो अज असीं कुरान सही तरीके नाल पढ़ लिया तो सानू पता लग जाए भी जन्नत सानू लभनी है कि नहीं लभनी। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला इन्हां ज़ालिमां तो खूब वाकिफ है। वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया, और तुसी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाओगे
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾ ਮਿਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਪਾਓਗੇ। ਯਵੱਦੁ ਅਹਦੁਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਯੁਅਮਰ ਅਲਫ ਸਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਬਿਮੁਜ਼ਹਜ਼ਿਹ ਮਿਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਉਮਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਯਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਨ ਕਾਨ ਅਦੁਵ്വਨ ਲਿ ਜਿਬਰੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦਾ, ਫਇੰਨਹੁ ਨਜ਼ਲਹੁ ਅਲਾ ਕਲਬਿਕਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿल्लाह, तो बेशक ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦਿਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਬਬ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲਨ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 49 ਕਲਾਸਾਂ ਤਰੀਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸੱਦਿਕਨ ਲਿਮਾ ਬੈਨਾ ਯਦੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਤੌਰਾਤ ਵੀ, व हुदन, और ये भी हदायत है, व बुशरा लिल मोमिनीन, और ये खुशखबरी दिंदी है उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਕਲਬੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣਗੇ। ਮਨ ਕਾਨ ਅਦੁਵਨ ਲਿल्लाह, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਵਲ ਮਲਾਇਕਾ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਲ ਰਸੂਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਵ ਜਿਬਰੀਲ ਵ ਮੀਕਾਲ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨਾਲ, ਮੈਕਾਈਲ ਨਾਲ, ਫ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਦੁਵਨ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਵਲਕਦ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਇਲੈਕਾ ਆਯਾਤਿਨ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਮਾ ਯਕਫੁਰ ਬਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਲਾ ਅਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਮਗਰ ਫਾਸਿਕ ਹੀ। ਆਵਾ ਕੁੱਲਮਾ ਆਹਦੂ ਅਹਦਾ, ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਹੂਦ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਨਾਬਾਜ਼ਾਹੂ ਫਰੀਕੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
यानी नज़रअंदाज कर दिता, वादे नूं तोड़ दिता। वादा तोड़न वाले एक निशानी जिहड़ी है नफाक भी है। इज़ा हद्दसा कज़िबा, इज़ा तोमिना खाना, इज़ा वादा अखलफा। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सरीयत इन्हां दी ईमान वाली नहीं हैगी। यानी वो जिस जेड़ा हकीकी ईमान है मूँह नाल कहण नाल नहीं, हकीकी ईमान तो महरूम है। वलम्मा जाहुम रसूल, और जदों इन्हां दे कोल आ गए रसूल मिन इंदिल्लाह, अल्लाह वालों, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, और वो तस्दीक भी कर रहा है जेड़ा जेड़ा कलाम इन्हां कोल आ, जेड़ी तौरात इन्हां कोल आ या इंजील है। नाबाजा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ते सट दिता इन्हां दे विचों एक ग्रोह ने जिन्हां नूं अल्लाह दी किताब दित्ती गई सी। किताब अल्लाह वराज़ूर, अल्लाह दी किताब नूं अपनियां अपनियां अपने पिछे यानी नज़रअंदाज कर दिता। कअन्नहुम ला यालमून, इदां जिवें उन्हां नूं पता ही नहीं, कि यानी वो जानते ही नहीं कि यह अल्लाह की किताब है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, और उन्होंने इस किताब की पैरवी करने की बजाय उन्होंने इत्तबा की उस चीज़ की ਜਿਹੜੀ शैतान पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਸੀ सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौरे हुकूमत दे विच। वमा कफर सुलेमान, और सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया सी। वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन ये शैतान सी जेड़े कुफर करते सी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिहड़ी है वो बड़ी जानवरां ते फरिश्तियां ते जानवरां ते इंसानां ते जिन्नात ते और जमीन की जिहड़ी भी मखलूक सी उहदे उत्ते है सी। ते इस वास्ते जिहड़ा ना वो फिर जाहिर है जिस तरह असीं कहने कि पाकिस्तान का जिहड़ा हुक्मरान हुंदा वो सारा मुल्क उहदे ताबे हुंदा, लेकिन सारे मुसलमान नहीं हुंदे, सारे ईमान वाले नहीं हुंदे। विच कोई ईसाई होणगे, कोई होणगे कोई किसी फिरके दे, कोई किसी ग्रोह दे, कोई यहूदी होएगा, कोई मुलहिद होएगा, इस तरह उहदे विच भी है सी। और इस तरह उहदे विच कोई लोग है सी जादूगर भी। फरमाया वो इसे तो अल्लाह ने वादा कर दिता। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने एक कुफर असल च जादू नूं कहा गया वा। वो विच जादूगर भी है सी सुलेमान अलैहिस्सलाम दी हुकूमत दे विच, और वो चोरी छुप के काम करते सीगे। वमा कफर सुलेमान, और सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया सी। वलाकिन शयातीन कफरू, ये शैतान से जेड़े ये कुफर करते सी। जद की कुफर करते सी, युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोकां नूं जादू सिखांदे सी। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और वो जेड़ा नाज़िल होया दो फरिश्तियां दे उत्ते बाबल शहर दे विच, दो फरिश्ते हारूत और मारूत दे उत्ते बाबल शहर दे विच। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, और वो नहीं सिखांदे सी किसे नूं भी ये चीज, हत्ता यकूला, मगर उस तो पहले वो ये गल कह दिंदे सी, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, असीं ते फितना आजमाइश हैं, तुसीं इस कुफर दे च मुबतला ना हो। फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरइ व ज़ौज, लेकिन ये तालीम लैंदे सी उन्हां कोलों, उन्हां दोनां कोलों उस चीज़ की जिहड़ी तफरीक पाउंदी सी मियाँ और बीवी के दरम्यान। यानी खानदान, जिस तरह मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि माशरे की बुनियाद जिहड़ी है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो मियाँ बीवी नूं लड़ाना समझ लो किसी भी माशरे दे विच, या मियाँ बीवी के रिश्ते दे विच खराबी आ जाना किसी भी माशरे की बुनियाद नूं हिला देण वाली गल हुंदी है। तो ये काम करते सी। ये यहूद दस्या जा रहा है कि वो मतलब इस्लामी माशरे दियां बुनियादां नूं तबाह करने की कोशिश करते रहे इदां दी हरकतां करके। साडे भी इदां दी हरकतां हुंदियां। वमा हुम बेज़ारीना बिही मिन अहद, हालांकि वो इन्हां चीज़ां दे नाल किसे नूं नुकसान नहीं पहुंचा सकते सीगे।
इला बेज़निल्ला, मगर जो कुछ भी हुंदा वो तो अल्लाह के इज़न दे नाल ही हुंदा। वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, और वो तालीम हासिल करते सी ऐसिया चीज़ों की जिहड़ी उन्हां वास्ते नुकसानदेह सी, कोई फायदा बख्श नहीं सी। वलकद आलिमू, हालांकि वो जानते सी, लमनिश्तराहू, जिन्हें भी इदां दा काम किया, जिन्हें भी ये सौदा किया, ये कुफर वेचया, ये जादू किया या कराया, मा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, उदा आखरत दे विच कोई हिस्सा नहीं होएगा। वला बेअसा मा शरू बिही अनफुसहुम, वला बेअसा मा शरू बिही अनफुसहुम, और बहुत बुरा जेदे बदले च उन्होंने अपना सौदा किया, अपने आप को बेचया वेचया। लो कानू या लमून, अगर वो इस गल जानते कि बहुत बुरा सौदा वा, असी ये तो बच जाइए। वलो अन्नहुम आमनू, अगर ये वाकई ईमान वाले होंदे, वत्तकऊ, और बच बच के जिंदगी गुजारते, तकवे नाल जिंदगी गुजारते, ला मसूबतों तुम मिन इंदिल्लाहि खैर, ते लाजमी अल्लाह ताला को बेहतरीन बदला पाउंदे। लो कानू या लमून, काश के ये इस गल नूं जान लेंदे, इस गल नूं समझ लेंदे। अल्हम्दुलिल्लाह 103 नंबर आयत तक असी पढ़ लिया। अगली नशिस्त विच फिर अगे पढ़ांगे। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।